गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। हवेली के मालिक ठाकुर साहब कुछ अजीब घटनाओं के बाद अपने परिवार के साथ शहर चले गए थे। गांव वालों का मानना था कि रात को उस हवेली में कुछ भयानक घटित होता है। कहानी शुरू होती है एक रात जब रघु और उसके दोस्त पवन और बबलू ने उस हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। तीनों गांव में मजाकिया और निडर माने जाते थे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि यह खतरे से खाली नहीं है, पर वे नहीं माने। आखिरकार आधी रात के बाद तीनों ने मशालें उठाईं और हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडक सी महसूस होने लगी, जबकि चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का विशालकाय दरवाजा जर्जर हो चुका था और उसकी खामोशी ही डरावनी थी। रघु ने मशाल उठाई और दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और भीतर की अंधेरे में डूबी हवेली ने उन्हें अंदर बुलाया। हवेली के अंदर घुसते ही तीनों को किसी अनजान बू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ भारी सा बिखरा हुआ हो। उन्होंने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां एक बड़ी सी खाली हॉल थी जिसमें एक पुराना झूमर लटक रहा था जो हर झोंके के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। पवन ने हिम्मत करके कहा, यहां कुछ भी नहीं है, लोग यूं ही डरते हैं। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज एक औरत की थी जो रोते हुए कुछ कह रही थी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि तीनों को लगा कि वह उनके कानों के पास ही फुसफुसा रही है। बबलू का चेहरा पीला पटीडी टिच गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए। रघु ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डर मत, ये सिर्फ हवा में कोई हलचल होगी। हम बस 1 घंटे के लिए आए हैं, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। उस सीढ़ी पर चढ़ते ही किसी अदृश्य शक्ति ने रघु का हाथ पकड़ा। वह जोर से चिल्लाया और अपने हाथ को झटक कर उस शक्ति से छुटकारा पाया। पसीने से तरबतर रघु को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। पवन ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, यहां कुछ तो गलत है। तभी किसी ने उनके पीछे से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तीनों बुरी तरह डर गए। उन्होंने पलटकर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अब उनकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अचानक उनके आसपास ठंडी हवा चलने लगी और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक पवन के पैर के पास से कोई सफेद कपड़े पहने आकृति गुजरी। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसके बाल चेहरे के आगे बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द झलक रहा था। पवन की हालत खराब हो गई और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें मानो उन्हें घूर रही थीं और फर्श पर पड़े पुराने निशान मानो किसी खौफनाक घटना की गवाही दे रहे थे। तभी एक पुरानी घड़ी की घंटी बजी और उनके सामने वही सफेद आकृति प्रकट हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? वह एक अजीब सी गहरी आवाज में बोली। रघु कांपते हुए बोला, हम माफी चाहते हैं, हम बस चले जाते हैं। लेकिन उस आत्मा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे उनके पास आने लगी। तीनों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, पर उनके पैर जैसे बंद से गए थे। आत्मा ने उन्हें अपने पास खींच लिया और बबलू के पास जाकर उसकी आंखों में घूरने लगी। बबलू चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा। रघु और पवन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, आत्मा ने एक डरावनी हंसी के साथ उन पर हमला कर दिया। रघु और पवन ने किसी तरह खुद को खींचा और हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। दोनों ने अपने मोबाइल की लाइट से चारों ओर देखा तो महसूस किया कि हवेली की हर दीवार पर किसी की खूनी उंगलियों के निशान थे। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई और उनकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वही आत्मा नजर आ रही थी, पर उसके चेहरे पर खून से सना हुआ हाथ था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मौत का इंतजार। यह देख दोनों के होश उड़ गए। पवन ने रघु का हाथ पकड़ा और कहा, हमें एक साथ रहना होगा, शायद कोई रास्ता मिल जाए। दोनों ने पूरे हिम्मत के साथ फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह इस बार भी नहीं खुला।
उनके पास अब समय कम था और आत्मा उनके बहुत करीब आ चुकी थी। अचानक एक जोरदार चीख के साथ हवेली में अंधेरा छा गया। रघु को महसूस हुआ कि आत्मा अब उसे चारों ओर से घेर रही है। उसने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आत्मा ने धीरे धीरे रघु के पास जाकर उसकी आंखों में घूरा और एक तेज झटके के साथ उसका शरीर ठंडा पडीडीएच गया। पवन अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर सहम गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वाले उस हवेली के पास आए और तीनों के शव को पाया। गांव वालों के चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थी। कहते हैं कि उस रात के बाद से उस हवेली में जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो एक रहस्यमयी हवा का झोंका उसे अपने खौफनाक रहस्य की याद दिला देता है। लोग अब उस हवेली का नाम तक नहीं लेना चाहते और कहते हैं कि वहां जो जाता है